अरे वह आप खाने में नहीं, ओ जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख लो। अरे कर गरीबों का भला और बेनसीबों पर रहमो, राम सेवा में है दर्शन उनका पाना सीख लो। जो खिलाने में मजा हुआ है आप खाने में नहीं। महाराज ऐसी व्यवस्था करते हैं, वो ऐसी व्यवस्था करते 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 महाराज धराव वसु का जीवन धीरे धीरे निकलता चला जा रहा था। इनको कोई संतान नहीं थी। भागवत काशी सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, अरे बोले दुर्नस्य विप्लुष्ट मदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम जुगोप कुक्षम गते आत्म चक्रो और मातुश्च में या शरणों गताया। महाराज संतान इनको कोई थी नहीं। इनकी उम्र बढ़कर के 50 वर्ष की हो गई। रानी की उम्र 48 साल की हो गई। पूरे नगर के लोग बाग सोच रहे हैं राम 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 राम। अपने महाराज साहब इतना सुंदर राजपाट चलाते हैं, ना तो इनको कोई बेटा है ना इनको कोई बेटी है। अब ना जाने इनको कोई संतान होगी कि नहीं होगी। पूरी प्रजा को एक अपार कष्ट है। लेकिन महाराज बसु को रानी धरा को कोई चिंता नहीं है। मांग है मिलह न चार धन विद्या सुतनार तुलसी पूरा पुण्य व्यवस्था बनी। धीरे धीरे समय का चक्र और चलता चला गया। बस इनकी यही स्थिति थी। रोजाना बस ब्रह्म मुहूर्त में जागें, नगर के बाहर बहने वाली नदी में स्नान करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ावें, भिखारियों को दान देवें और प्रजा की सुखम दुखम समा कृत्वा लाभम लाभो जयम जया। प्रजा की सुख दुख की बात को सुने। जीवन आनंद में बदलता चला गया। रोजाना का बस एक ही नियम था कि जब तक 10 साधु संत महात्मा ब्राह्मण अतिथि अगर उनको भोजन नहीं करा देते थे तब तक ये भोजन पान नहीं करते थे। महाराज धीरे 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 इनके राज्य का खजाना, इनके राज्य का कोष हमारा धीरे धीरे खत्म होने लगा, खाली होने लगा। वो इतना दान किया, इतना दान किया, इससे कम तो होते नहीं थे। वो दान करते 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 जब काफी समय बीता तो इनके राज्य का समस्त धन नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अब तो इन्हें अपनी गृहस्थी बेचना प्रारंभ कर दिया। जो जेवरात थे, सोने चांदी के आभूषण थे, उनको बेच बेच करके साधु संत महात्माओं के भोजन करावें। जब वो भी सब समाप्त हो गया, गृहस्थी के बर्तन भाड़े बेचना प्रारंभ कर दिए। वो भी एक समय सब समाप्त हो गया। इन्हें तो वस्त्र इत्यादि बेचना प्रारंभ कर दिए। महाराज कुछ दिन तक वस्त्रों से ने साधु संत महात्माओं के भोजन की व्यवस्था की, वो भी समाप्त हो गए। अब तो इनकी गृहस्थी में फूटी कोड़ी भी ना बची। महाराज बसु ने विचार किया, हे देवी धरा, अब कैसे गृहस्थी चलेगी, कैसे गृहस्थी चलेगी, कैसे साधु संत महात्माओं को भोजन कराएंगे, कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। रानी धरा ने कहा, महाराज एक काम करेंगे, हम तुम दोनों मिलकर के भीख मांगेंगे और भीख मांगने से जो धन मिलेगा उससे साधुओं के, ब्राह्मणों के, संतों के, अतिथियों के भोजन कराएंगे भीख मांग मांग करके। राजा ने कहा, रानी ये छत्री का काम नहीं है भीख मांगना। छत्री भीख मांगे ये शोभा नहीं देता है। रानी ने ज्ञान दे दिया अपने पति को, महाराज मांगना दो तरह का होता है। बसु ने कहा, दो तरह का कैसा?
एक मांगना तो मरने जैसा होता है। कौन सा मांगना मरने जैसा होता है? रानी धरा कहती सुनो, अरे बोले मांगन मरण समान है, जो मांगे निज काज। जो अपने काम के लिए मांगे वो छत्री का मांगना मौत जैसा है। जैसे हमारे राजू भैया कथा करा रहे हैं, वो ये रसीद कट्टा लेकर के धमना के लोगों से चंदा मांगे कि भैया हमें भंडारों करने चंदा दो, हमारी कथा हो। तब तो इनका मांगना मरने जैसा हो जाएगा, मौत जैसा हो जाएगा। और अगर एक बार मौका पड़ जाए मांगने के लिए, धमना में किसी कन्या की शादी होना है, तो ये रसीद कट्टा लेकर के, गरीब की कन्या है, ये रसीद कट्टा लेकर के जाएं, भैया फलाने की बेटी की शादी है चंदा दो। हाँ हाँ हाँ, ये मांगना छत्री के लिए 4 चांद लगा देगा जिंदगी में। मांगन मरण समान है, भैया जो मांगे निज काज, परमार्थ के कारण मोह न मुखा लाज। हम परमात्मा के लिए मांगेंगे, परमात्मा के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई लाज शर्म की बात नहीं है। वो वास्तव में सत्य। महाराज बसु ने अपनी रानी धरा की पीठ ठोक दी। शाबाश रानी, तुमने तो हमारे जीवन को धन्य कर दिया। इसलिए नारी पूजनीय मानी जाती थी, बड़ी पूजनीय। बहुत बढ़ चढ़ करके है नारी की महिमा। रात न होती जगती तल पर तो दिन मन का भास न होता, और नारी न होती यदि इस जग में तो जग का इतिहास न होता। एक नारी वो थी कि पति के परायण हेतु यमलोक जाकर पति जीवित कराती है। एक विदेश से नारी आई, फर्स्ट क्लास शूटिंग शर्टिंग, हिप्पी कट के बाल रखाएं, जीन्स का पैंट, जीन्स की टी शर्ट, फर्स्ट क्लास जूता, मोजा, चश्मा, टाई, बेल्ट। पता ही नहीं लग रहा है कि लेडीज है कि जेंट्स है। और एक देहात के गांव में पहुंच गई। और देहात के गांव में गई तो महाराज जैसी गांव में प्रवेश हुई तो गांव के बाहर एक देहात की नारी गोबर पाथ रही थी। गोबर पाथ। उसने महाराज उससे मिलना चाहे, क्या नाम है तुम्हारा? उसने अपना नाम बता दिया। हमारा नाम राम सखी है, राम देवी है, राम प्यारी है, जो देहात के नाम होते। कैसा नाम है तुम्हारे बाप माता पिता ने रखा? ये उल्टा सीधा, राम प्यारी, राम देवी, राम सखी, ये कोई नाम आम है? उसने पूछा बहन जी तुम कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा? उसने अपना नाम बताया है। इसलिए तो तुम देहात की नारियों की मट्टी पलीत है, बिल्कुल बेकार है तुम्हारी व्यवस्था। क्यों क्यों बहन बेकार है? अरे ये का कंडा पात रही हो, गोबर थोप रही हो, बस तुम लोग इतनी तो काम करती हो गृहस्थी में रह करके। पति के चरण दबाती हो, रोटी बनाती हो, खाना बनाती हो, मटर काटती हो, गेहूं काटती हो, पति के कपड़े धोती हो, सास ससुर की सेवा करती हो, कंडा पाती हो, बस इतनी तो काम है। अरे उस देहात की नारी ने पूछा बहन ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम पति की सेवा करती हैं, पति के कपड़े धोती हैं, पति के चरण दबाती हैं, सास ससुर के चरण दबाती हैं, गृहस्थी में रोटी बनाती हैं, कंडा पाती हैं, गऊओं की सेवा करती हैं, कटाई बिनाई करती हैं। तुम लोग बहन क्या करती हो? अरे हमारी विदेश की नारी ये नहीं करती है कुछ भी, ना कंडा पात है, ना गोबर पात है, ना पति की सेवा करे, ना पति के पांव दबाए, ना पति के पांव छुगे, ना पति के कपड़ा धोवे। बहन फिर क्या करती हो तुम लोग? अरे हमारी विदेश की नारी महाराज रिसर्च करती है, खोज करती है, खोज करती है। कभी चंद्र लोग जाती है, कभी महाराज भूमंडल लोग जाती है, कभी नव लोग जाती है, कभी चंद्रमा के पास पहुंच जाती है,
कभी सूर्य के पास पहुंच जाती है, कभी हवाई जहाज बनाती है, कभी ट्रेन बनाती है। दुनिया के उसने कहे कि हमारे विदेश की नारी तो केवल खोज किया करती है। सरक लो तन तन सरक लो, बैठा लो कक्को के, बैठ जाओ माँ। विदेश की नारी ने कहा हमारे विदेश की नारी इतने इतने काम करती है, चंद्रलोक जाकर के वहां चंद्रमा की खोज करती है, रिसर्च करती है। उस हिंदुस्तान की नारी को गुस्सा आ गया, उसने महाराज कालर पकड़ के एक तमाचा मारा, नाला कहीं की बड़ी आ गई। इंद्र लोग जाती है, चंद्र लोग जाती है, भूलोक जाती है, फलाने लोग जाती है, सरग लोग जाती है। हमारे हिंदुस्तान की नारी न चंद्र लोग जाती है, न भूलोक जाती है, न इंद्र लोग जाती है, न पाताल लोग जाती है। हमारे हिंदुस्तान की नारी गोबर भी पाती है, कटाई भी करती है, गृहस्थी में भोजन भी बनाती है, पति के चरणों की सेवा करती है, सास ससुर की सेवा करती है, पति के कपड़े धोती है, पूरे परिवार को एक डोरी में बांध करके चलती है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की नारी इंद्रलोक चंद्रलोक कभी नहीं जाती है। और मौका पड़ जाता है तो हमारे हिंदुस्तान की नारी हाथ में धनुष बाण तलवार बरसी लेकर के महाराज अंग्रेजों को मार करके भगाती है। वो इतना ही नहीं, अगर हमारे हिंदुस्तान की नारी को मौका पड़ जाता है तो चंद्रलोक भूलोक इंद्रलोक नहीं जाती है। हमारे हिंदुस्तान की नारी यमलोक जाकर के यमराज और धर्मराज की कालर पकड़ करके अपने मुर्दा पति को यमलोक से जिंदा ला करके पृथ्वी पे खड़ा कर देती है। ये हमारे हिंदुस्तान की नारी की महिमा, ये हमारे हिंदुस्तान की नारी की महिमा है। इसलिए तो कहा गया है रात न होती जगती तल पर तो दिन मन का भास न होता, और नारी न होती यदि इस जग में तो जग का इतिहास न होता। एक नारी वो थी कि पति के परायण हेतु यमलोक जाकर पति जीवित कराती है, देवी सती सावित्री, जिसने यमराज और धर्मराज की कालर पकड़ के अपने पति सत्यवान को मुर्दा से जिंदा करा करके मृतलोक में लेकर के आई। एक नारी वो थी कि पति के परायण हेतु सुत के समेत बाजार बिक जाती है, वो थी हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारा। महाराज जो अपने पति के लिए, परमार्थ के लिए, धर्म के लिए अपने बेटे को बेच दिया, स्वयं बिक गई। महाराज एक नारी वो थी कि पति के परायण हेतु तीनों देवों को वह लालना बनाती हैं। माता अनसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश को जो बालक बना लिया। एक नारी वो थी इस देश के परायण हेतु सुत के समेत देश आजाद कराती है, वो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अपने बेटे को पीठ में बांधा, एक हाथ में धनुष बाण, एक हाथ में तलवार, घोड़े की लगाम मुख में दाबी, झांसी ग्वालियर दतिया एक कर दिया। जब अंग्रेजों को मार करके इस धरती से महाराज हटा दिया, तब चैन की सांस लेकर के खूब लड़ी मर्दानी। वह तो झांसी वाली रानी थी, और बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। वह तो झांसी वाली रानी थी। महाराज बसु ने अपनी रानी की पीठ ठोकी, शाबाश देवी, आज तुमने अपना नारी तत्व हमें दिखा दिया। हम तुम दोनों भीख मांग करके साधु संतों का पेट भरेंगे, ब्राह्मणों का पेट भरेंगे, अतिथियों का पेट भरेंगे, उनकी सेवा करेंगे। भीख दोनों राजा रानी मांगे, मांगने से जो भी मिले ला करके आए, मस्ती के साथ में, भाव के साथ में भोजन बनाएं, वो अतिथियों को, ब्राह्मणों को, साधु संतों को ला करके भोजन करावें, उनके चरण छुएं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। ये कोई साधारण तपस्या है, ये कोई साधारण त्याग है। महाराज इतना आनंद से कर रहे, जिस गांव में जाएं लोग बुला बुला करके इनको भिक्षा देवे, बुला बुला करके। अब जब इनका रोजाना का यही नियम, जिस गांव में जाए ले आओ बोले दक्षिणा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल भिक्षा मिलती रही। और जब ये रोज रोज जावे तो महाराज वहां के लोग भी अब तो मन में विचार करने लगे, देने वाले, कि अपनी दशा कर ली, अपने घर को खोज मिटा लो,
वो अब हमारे यहाँ रोज रोज मांगने आते हैं, हम लोगों को भी ये बर्बाद कर देंगे। तो लोग बात महाराज इनको देने से इनकार करने लगे, भिक्षा ही न मिले। अब तो महाराज बड़े उदास रहे, लौट करके आए दोनों पति पत्नी मांग के, वो जब अपनी अपनी झोली हलावे, कहो दोनों लोगों की व्यवस्था में एक ही महात्मा का भोजन निकले। अब क्या करें? महाराज बसु बोले अब तो नियम अलग हो रहा है। रानी धरा ने कहा चिंता मत करो, उनके गले में एक मंगल सूत्र पड़ा था, तोड़ा तो तोड़ करके अपने पति को दिया, महाराज इसको ले जाओ, इसको बेच देना, इसको बेच देना। महाराज बसु ने कहा देवी ये तुम्हारा सुहाग का आभूषण है, नारी का ये सुहाग है मंगलसूत्र। रानी धरा अपने पति के चरणों में गिर पड़ी, महाराज ये हमारा सुहाग नहीं है, हमारे सुहाग तो आप हैं। और अगर आप पर मुसीबत है, आप पर विपत्ति है, आप पर संकट है, हमें सोने के आभूषण गले में डाले रहे, क्या मतलब है इसका? किसी का नाम तो नारी है। अरे बोले धीरज धर्म भैया धीरज धर्म, अरे मित्र अनु नारी आपत काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अनु नारी आपत काल परखिए चारी। धीरज धर्म राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानहारा। धीरज धर्म मित्र अनु नारी आपत काल परखिए चारी। धीरज धर्म। महाराज रानी तुम तो धन्य हो, तुम तो महान हो। वह मंगल सूत्र लिया, बेचा, और वास्तव में सोने के आभूषण माताओं इनको कभी भी तुम लोग सुहाग मत समझना, चाहे वो हार हो, चाहे कुंडल हो, चाहे ब्रजबाला हो, चाहे बेंदी हो, चाहे मंगल सूत्र हो। नारी का ओरिजिनल सुहाग है कांच की बिंदी, ओरिजिनल सुहाग। मिट्टी का सिंदूर और 2 रुपए वाले धात के नूपुर, बिछिया, कांच की चूड़ियां, बस ये नारी का मुख्य ओरिजिनल सुहाग है। आज धर्म प्रिय बंधुओं ऐसी स्थिति में महाराज बसु जी ले गए, बेचा, बेचने के बाद में जो पैसा लाए उससे महाराज 10 दिन का भोजन चला, केवल 10 दिन का। साधु संत महात्मा को बुला बुला करके लाए, बिठा करके भोजन कराए। रानी धरा बड़े भाव और मस्ती के साथ में भोजन बनावे, वो बड़े प्रेम से भोजन करावे। तो देखो एक और है, अगर पति अकेले धर्मात्मा हो, वो पत्नी धर्मात्मा नहीं है, पापिन है, तो पति की औकात नहीं है कि वो धर्म कर ले। या पत्नी धर्मात्मा है, वो पति अधर्मात्मा है, तो पत्नी की औकात नहीं है कि पत्नी धर्म कर ले। एक गृहस्थी के 2 पहिया हैं, जैसे हम और आपकी बैलगाड़ी में 2 पहिया लगे रहते हैं, वो अगर दोनों पहिया बराबर के हैं, ठीक ठाक,
तब तो तुम्हारी गाड़ी चलेगी। वो एक पहिया बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास के सामा हैं, फर्स्ट क्लास के पट्टे हैं, फर्स्ट क्लास की पुठी हैं, फर्स्ट क्लास की धाऊ चढ़ी, हिल चढ़ी, सब व्यवस्था। वो एक पहिया की 2-3 पुठी नहीं है, ना पट्टे हैं, ना सामा है, ना हिल चढ़ी, ना धाऊ चढ़ी। बताओ, उन्नय है बेला। अब भगवान ही मालिक है, तुम्हारी गाड़ी कहां तक जा रही है? वो अगर दो ही बराबर के हैं, तब तो गाड़ी चलेगी। अरे अनुकूल प्रतिकूल, अरे दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल, अरे दोनों ही कुलों के मध्य, अरे सरता समान सदा बहना चाहिए हो। सरता समान सदा बहना चाहिए हो, सरता समान सदा बहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, सरता समान सदा बहना चाहिए हो, सरता समान सदा बहना चाहिए। अरे जैसे रखे राम जी, जैसे रखे राम जी, और रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी, और रहना चाहिए, और हानि लाभ जीवन में सहना चाहिए, 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 हानि लाभ जीवन में सहना चाहिए। आज ऐसी स्थिति में रानी धरा तो महाराज बसु, ये दोनों दंपति धर्म आचरण निका, दोनों पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। जो रानी धरा कह देती हैं महाराज बसु मान जाते हैं, और जो महाराज बसु उनके पति देव कह देते हैं रानी धरा जी मान जाती हैं। तो अगर एक व्यक्ति धर्म करने वाला है, दूसरा व्यक्ति अधर्म करने वाला है, पति धर्मात्मा है, पत्नी अधर्मात्मा है, या पत्नी धर्मात्मा है, पति अधर्मात्मा है, बताओ हो जाएगा धर्म? नहीं हो पाएगा। एक पति देव तो बड़े धर्मात्मा थे, सुबह से महाराज 4 ही बजे स्नान कर ले, 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक पूजा पाठ, घर ही बैठ के जय हनुमान ज्ञान मूल सागर जी का पिस्तौलों को जाकर रामदूत बल्लामांजन पुष्प महावीर विक्रम बजरंगी कुमंत्र। महाराज इतना चरचरा के हनुमान चालीसा, दुनिया के पाठ पोथी पत्रा धरे, उनकी घरवाली के उनको जो पाठ लगे 700 कि जी तो बाबा ही हो गए, भक्ति ही चढ़ गई, इन्हें तो बेर आ गई हो। खूब फिर रोके, लेकिन जी की लगन जाए में लग जाए तो फिर मानवे बारे काहे के। महाराज रोजाना का उनका काम, 1.5-2 साल का उनका बेटा था, वे तो सवेरे से 4 बजे महाराज स्नान ध्यान करके चंदन बंदन लगा के जय हनुमान ज्ञान सागर जी का पिस्तौलों को जाकर रामदूत महाराज उनकी पत्नी 4-6 बार तो उन्हीं की पूजा की बीच से निकले साथ कि में अगर जी बिलोर जाए तो बंद हो जाए, लेकिन बेकाय उन्हें तो बेराग चढ़ो, जब जैसे तैसे कैसे ना माने
तुम्हारा उनकी पत्नी ने एक दिन अपने लड़का का उठाओ 2.5 साल को हतो हमारा लिया के एक हाथ से टांग दो 4 छत उन्हीं की शाम उन्हीं की पूजा में पटक दो। बोले तुम काहे खे मार रहे, तुम काहे खेलो रहे, उनके तो बैराग चढ़ गए तो भक्ति हो गई। माँ फेंक दो हनुमान चालीसा सुंदरकांड सब फेंक गए। दूसरे दिन से उठ के महाराज गृहस्थी के काम काज में बैठ गए। तो अगर ऐसी व्यवस्था है नहीं हो पाएगा, तो अगर दोनों हैं तो धर्म हो जाएगा बड़े भाव के साथ में। रानी धरा महाराज बसु की बात पर काय और क्यों नहीं कहती थी, बड़े भाव से भोजन बनावे। अब तो महाराज जो मंगल सूत्र से बेचा हुआ धन आया था वो भी नष्ट हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा। एक दिन भगवान की ऐसी कृपा, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राम कृष्ण भगवान की। ओ बिटिया बिटिया तो ये हो जाए, कहाँ जा रही? ओ गोन्नो कहाँ जा रही? बेटी में एक दिन एक महात्मा जी आ गए इनके यहाँ बसु के यहाँ, आवाज लगाई दरवाजे के बाहर, भिक्षाम देहीम भिक्षाम देहीम। महाराज बसु की जय हो, रानी धरा की जय हो। फाटक खुले, महाराज बसु निकले। आइए प्रणाम पंडित जी, गुरु जी, महाराज प्रणाम, संत जी। बोलो क्या चाहते? उन महात्मा जी ने कहा सुनो, अरे बोले एकादश दिवसोत्तम भोजनम बई, हम 11 दिन के भूखे हैं, हमें भोजन नहीं मिला, हमें भोजन करा दो। अरे राम, महाराज बसु तो इतने भाव में हो गए, 11 दिन का भूखा ब्राह्मण, 11 दिन का भूखा महात्मा, आइए आइए। ले गए अंदर, कुशा का आसन बिछा दिया, इतनी व्यवस्था नहीं थी अब तो वहां पर। कुशा का आसन दिया, अंदर गए, मिट्टी के पात्र में जल लेकर के आए। पहले तो गुरु महाराज के चरण धोए। कोई भी साधु संत महात्मा अगर तुम्हारे परिचय का आ रहा है, जानती हो अगर, तब तो उन साधु संत महात्माओं की हम तो कहेंगे खूब डट के भक्ति करो, खूब डट के भक्ति, खूब सेवा करो, खूब सत्कार करो, खूब सुंदर भोजन कराओ, दक्षिणा दो। अगर कोई परिचय का जानते हो या तुम्हारे मोहल्ला के लोग जानते हैं, खूब डट के सेवा करो। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। और अगर कोई अपरिचित महात्मा आ रहा है, जैसे अब महाराज जी आए, अपने परिचय के हैं, सब जानते हैं, खूब सब लोग सम्मान करें, चाय पिलाएं, जलपान कराएं, भोजन कराएं, दक्षिणा देवें। अगर कोई अपरिचित महात्मा आ रहा है, कैसे बड़ी भावई है, तो उसको आप लोग मत शरण दें, अपरिचित अगर है, क्योंकि बहुत घटनाएं ऐसी हो रही हैं। बड़े बड़े महात्माओं ने हम छोटे छोटे लोगों को महाराज इतना कलंकित कर दिया है कि हम लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। जैसे आसाराम है, राम रहीम है, इन लोगों ने हम लोगों को जीना महाराज बदतर कर दिया है। अगर परिचय के हैं, खूब डट के सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं। महारानी महाराज बसु ने बिठाला, चरणों को धोया, अंदर गए। देवी एक महात्मा जी आए हैं, 11 दिन के भूखे हैं, 11 दिन, भोजन बनाओ। रानी धरा अंदर गई, वो गृहस्थी में जैसे ही घुसी तो पूरी गृहस्थी को उल्टा कर दिया। बरसों से दाना नहीं था। महाराज भोजन तो बिल्कुल नहीं है, एक दाना नहीं है। महाराज बसु तो खड़े खड़े गिर पड़े, खड़े खड़े। अब क्या होगा? हमने तो उनको बिठा लिया भोजन का आश्वासन देकर के। रानी धरा ने कहा, महाराज
चिंता मत करो। अब सोना चांदी जेवर आभूषण तो है नहीं, वस्त्र इत्यादि तो है नहीं, बर्तन भाड़े तो है नहीं, लेकिन आप चिंता मत करिए। आप महात्मा जी से कथाएं सुनो, एक आध घंटा सत्संग करो, उनसे कह देना हमारा भोजन बन रहा है। तब तक मैं पीछे के गेट से जा रही हूं और एक महात्मा के लिए कहीं से भी भिक्षा के रूप में भोजन मांग करके ला रही हूं। रानी धरा ने अपने पति को आश्वासन दिया और महाराज निकल पड़ी। तो महाराज जैसे ही निकली, वो जिस गांव में जाएं, जिस दरवाजे पर जाएं, भैया भिक्षा दे दो, भिक्षाम देहिम भिक्षाम देहिम भिक्षाम देहिम, भिक्षा दे दो। हमारे यहाँ एक महात्मा जी 11 दिन के भूखे बैठे हैं, एक के लिए भिक्षा दे दो, एक के लिए भिक्षा दे दो। जिस जिस दरवाजे में जाएं, अगर किवाड़े खुले हैं वही आवाज लगावे, तुम्हारा लोग बाग आवाज सुनकर के फाटक बंद कर ले। जाओ यहाँ से, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो अगर फाटक लगे हैं तो ये खूब आवाज दे करके चिल्लाएं, लेकिन फाटक खुले ही ना। महाराज 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीते, 3 घंटा बीते, जब कहीं से भिक्षा इन्हें प्राप्त नहीं हुई और बगल के गांव में गई। वो बगल के गांव में जाकर के रानी धरा ने एक दरवाजे पर जाकर के जब आवाज लगाई, भिक्षाम देहिम भिक्षाम देहिम, भिक्षा मिले। एक नारी आई, उसने देखा ये तो रोजाना वाली है, तो वास्तव में चिढ़ हो जाती। बहन, हमारे यहाँ एक महात्मा जी आए हैं, 11 दिन के भूखे हैं, उन्हें भोजन करना है, भिक्षा दे दो। उस नारी ने कहा ठहरो ठहरो। अंदर गई, अंदर से एक लोहे का डंडा उठाया, बड़ा भारी। और महाराज आई बड़े जोश में और रानी धरा की चोटी पकड़ी, गिहित्वा चासु के सम, चोटी पकड़ के एक झटका दिया, बीच रास्ता में पटका। महाराज उठा के ऊपर से 3-4 डंडा पीठ में मारे। कहीं की रोज रोज आ जाती है, रोजाना का धातम बना लिया, अपना पूरा घर सत्यानाश कर लिया, अब हमारे घर को बर्बाद करना चाहिए। भाग क्या तो आज के बाद मेरे दरवाजे कभी आना मत। रानी धरा पड़ा पछार होकर के गिर पड़ी। बहन तुम्हारा कल्याण हो, बहन तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हारा भला करे। उसने फाटक बंद कर लिए। रानी धरा तो डंडों की चोट के प्रहार से बीच रास्ता में पड़ी, आंसू बहा रही, रो रही। अब रानी धरा ने विचार किया कि हमारे पति देव के ऊपर क्या बीत रही होगी। हमारे पति देव 3 घंटे से उन महात्मा जी से कथाएं सुन रहे, वो एक महात्मा के लिए भोजन मिला नहीं। अब मैं खाली हाथ जाऊं, मेरे पति का अपमान होगा। रानी धरा ने सोचा अब मैं जाऊंगी ही नहीं, अब नहीं जाऊंगी। बिल्कुल अनसुईया की तरह नेस्टेक। अनसुईया माता अत्रि महामुनि के कहने पर पानी लेने के लिए निकली। वो जब इन्हें जल नहीं मिला तो अनसुईया ने भी प्रण किया कि अब मैं जाऊंगी नहीं। महाराज ऐसी स्थिति में तुलसी जस भव तबता तैसई मिलई सहाय। और आप न आवे ताहे पहे, ताहे तहां ले जाए। लगन विधाता ने रची ब्याह सो पढ़ो वशिष्ठ। और सीता बन जाना पड़ा, भैया होनी बड़ी बलिष्ठ। घटना घट गई। उसी गांव में एक ब्राह्मण का घर था, इकलौता ब्राह्मण। ब्राह्मण का एक बेटा था, उसका पति था नहीं। उसके बेटे का विवाह हुआ उसी दिन। विवाह होकर के आया,
विदा होकर के बहू घर आई और जैसे ही गृह प्रवेश हुआ, मोचायना हुआ, उस ब्राह्मण की बहू के ऊपर किसी देवी ने प्रकोप किया। तो महाराज वो जब झाड़ने फूंकने वाले ओझा वैद्य हकीम आए, झाड़ा फूंकी हुई, उस बहू ने बोलना प्रारंभ किया, ए ब्राह्मणी, ए पंडित जी महाराज, अगर तुम अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो, ए ब्राह्मणी, अगर तुम अपनी बहू को बचाना चाहती हो, तो कोई सौभाग्यवती नारी अपने दाहिने स्तन से 5 ग्राम खून हमें प्रदान कर दे, हम तेरे बहू बेटे को छोड़ देंगे, अन्यथा दोनों के प्राण लेकर के रहेंगे। महाराज झाड़ने फूंकने वालों से जब यह व्यवस्था बनी, उसने अपना मुख खोला, बकरी। अब वो ब्राह्मणी तो स्वयं में विधवा थी, बेचारी अपने बहू बेटे को बचाने में असमर्थ थी। उसने एक कटोरा लिया, एक हाथ में चाकू लिया, और जिन जिन माताओं के माथे पर सिंदूर देखा, बिंदी देखी, चूड़ियां देखी, सौभाग्यशाली देखी, वह ब्राह्मणी जावे उन माँ बहन बेटियों के चरणों में जाकर के अपना माथा रख दे, बहन हमारे बहू बेटा के प्राण बचा लो, हमारे बहू बेटा के प्राण बचा लो। तो जिन माँ बहन बेटियों के सामने वो अपना माथा रखे, वो कहने क्या बात है, क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो जब पूरी कहानी बताएं, हमारी बहू के भूत लग गए, झाड़ने फूंकने वालों ने कहा, जब उसने मुख खोला तो कह रहे हैं कि अगर कोई सौभाग्यवती नारी अपने दाहिने स्तन में से 5 ग्राम खून, 5 बूंद खून अगर दे दे, तो हम तेरे बहू बेटे को छोड़ देंगे, अन्यथा दोनों के प्राण लेकर के रहेंगे। महाराज जो नारियां सौभाग्यवती थीं, पूछें तो बड़े भाव से, और जब 5 बूंद खून देने की बात आवे तो वही सौभाग्यवती नारियां कह दे आगे जा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जैसे हम और आप ट्रेन में सफर करते हैं और गरीब लोग भिक्षुक मांगने वाले आते हैं, सूरदार वगैरह दे दो राम, दवा दो राम, अपन और का अंगाई जा, अंगाई जा, जा अंगाई जा, अंगाई जा, आगे बढ़ा, आगे बढ़। अब बेचारे आगे बढ़त बढ़त ई गेट से घुसत ऊ गेट तक पहुंच जा, फिर भी गेट पे ढाले वाले बोले आंगाई बढ़ो, सुबह बेचारे उतर जाते, अब क्या करें, कहां तक अंगाई बढ़े। हर नारी की यही समस्या, पूरे गांव में भ्रमण किया, लेकिन कहीं से 5 ग्राम बूंद खून तो ठीक, झूठ मूठ का किसी ने हाँ नहीं कहा। बेचारी वह ब्राह्मणी उदास मन से नेत्रों से आंसू बहाती हुई चली आ रही थी कि अब तो हमारे बहू बेटा के प्राण बचेंगे नहीं, अब तो हमारे बहू बेटा दोनों मर जाएंगे, अब आखिर जाऊं तो जाऊं कहां। भाभी व्यवस्था देखो, जिस बीच रास्ता में महारानी धरा पड़ी थी डंडों की चोट से, महाराज वह ब्राह्मणी उसी रास्ता से होकर के चली आ रही थी। वो जैसे ही रोती चीखती चिल्लाती आ रही थी, उस बुलंद श्री वृंदावन बिहारी लाल की रानी धरा ने देखा कि यह नारी हमारे तरफ रो करके आ रही है, और रानी धरा तो पहले ही से डंडन के मारे रो रही थी। रानी धरा ने सोचा अगर ये रोती हुई आ रही है तो हम रोते रहेंगे, काम बनेगा कैसे। भले ही तकलीफ थी, भले ही डंडों का दर्द था, लेकिन रानी धरा ने महाराज भीतर ही भीतर आंसू पोंछ लिए। अरे अपने दुख में रोने वाले, अरे भैया मुस्कुराना सीख लो, और जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीखो। मत्वः कर्माणि सीव्यन्ति इति मनुष्यः, जिस दिन तुम अपने शरीर से किसी का भला कर दोगे, समझ लो उसी दिन तुम्हारा यह शरीर महाराज सिद्ध हो जाएगा। अगर किसी का भी भला कर दिया, जिंदगी में एक व्यक्ति का केवल भला कर देना, बस समझ लो जीवन में आनंद हो जाएगा। आज धर्म प्रेम बंधुओं, रानी धरा रो रही थी, और जब वह विधवा ब्राह्मणी उसी तरफ को आई, रानी धरा ने अपने आंसू पोंछ लिए।
उस विधवा ब्राह्मणी ने देखा, अरे ये नारी बीच रास्ता में पड़ी, माथे में बिंदी, मांग में सिंदूर, हाथों में हरी भरी चूड़ियां। वह ब्राह्मणी आई, वो आकर के रानी धरा के चरणों को पकड़ गई, चरणों को, बहन दया करो, मी यश कृपा करो, मैं हमारे ऊपर कृपा कर दो, हमारे ऊपर दया कर दो, हमारे ऊपर कृपा कर दो। रो करके चरणों में गिर पड़ी। रानी धरा ने उठाया, अपने आंचल के छोर से उसके आंसुओं को पोंछा। बहन रो मत, क्या बात है, कहां की रहने वाली हो? पूछती तो सब थी है सही, कहां की रहने वाली हो, क्या नाम है, क्यों रो रही हो, सब पूछती थी। रानी धरा ने भी पूछा, कहां की रहने वाली हो, क्या नाम है, क्यों रो रही हो? उस ब्राह्मणी ने पूरी कथा बता दी। मेरा एक ही बेटा है, एक ही बहू है, आज ही शादी होकर के आई है, देवी ने प्रकोप कर दिया है। अगर कोई सौभाग्यवती नारी अपने दाहिने स्तन से 5 बूंद खून दे दे, हमारे बहू बेटा के प्राण बच जाएंगे। रानी धरा ने कहा, इस नगरी में कोई सौभाग्यवती नारी नहीं है क्या? महारानी धरा, उस ब्राह्मणी ने कहा, है तो सब, लेकिन किसी ने देने के लिए तो ठीक झूठ माट का हानि कहा। रानी धरा ने कहा, चिंता मत करो बहन, मैं हूं तो गरीब लेकिन हूं सौभाग्यवती। लाओ कोई पात्र है? हा, चाकू कटोरा दोनों लिए थी, तत्काल चाकू कटोरा दिया। रानी धरा ने अपना दाहिना स्तन निकाला, कम से कम पति के काम में नहीं आ सकी। अब नैया बहन जगह अंदर, नैया जगह, नैया जगह, बैठ जाओ, तई बैठ जाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राम कृष्ण भगवान की। रानी धरा ने अपना दाहिना स्तन निकाला, स्तन के नीचे लगाया कटोरा, ऊपर लगाई चाकू और ध्यान किया अपने पति का। आज मेरे पति देव एक संत भगवान से कथाएं सुन रहे हैं, 3 घंटे का समय बीत चुका है, हमारे पति राह देख रहे होंगे कि मेरी रानी आ रही है। 11 दिन के भूखे ब्राह्मण के भोजन के लिए निकली थी। और रानी धरा सोचें कि अगर मैं खाली हाथों पहुंच जाऊंगी, हमारे पतिदेव उन महात्मा जी से क्या कहेंगे। रानी धरा ने सोचा, मैं जाऊंगी तो नहीं, अपने प्राणों को यहीं त्याग दूंगी, लेकिन खाली हाथों नहीं जाऊंगी। कम से कम मरते मरते अगर किसी के प्राण शरीर से बच जाएं तो क्या थोड़ा है। रानी धरा ने ऐसा देखा, अपने पति का ध्यान किया, उन संत भगवान का ध्यान किया, पंडित जी का ध्यान किया। स्तन के नीचे लगा था कटोरा, ऊपर थी चाकू, और चाकू में धार थी ज्यादा। और रानी धरा ने 5 बूंद खून निकालने के लिए जैसे ही स्तन में चाकू लगाया, तो महाराज वह स्तन 5 ग्राम बूंद खून के लिए नहीं, आधे से ज्यादा स्तन कट करके कटोरा में फचाक गिरा। रानी धरा के स्तन से खून के फुब्बारे निकलने लगे, धारें की धारें। और रानी धरा तो महाराज धीरे 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 आंखें बंद हुई, धरती में गिर पड़ी। ब्राह्मणी ने कटोरा पकड़ा, चाकू पकड़ा। रानी धरा को महाराज जब मूर्छित अवस्था में देखा, जल्दी जल्दी उस ब्राह्मणी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, दूबर चौबर पट्टी की स्तन में बांधी, ऊपर से एक पट्टी कसी, जल के छींटे लगाए। रानी धरा को होश आया, ए बहन जल्दी जाओ, तुम्हारे बहू बेटा पर अनहोनी ना हो जाए, ये स्तन लेकर के चली जाओ 5 बूंद खून। उस ब्राह्मणी ने रानी धरा के चरण छुए। बहन मैं नहीं जानती थी कि ऐसी ऐसी कुर्बानी देने वाली बहनें इस धरती पर हैं। मैं इसी नगर के रहने वाली हूँ। आज तुमने हमारे बहू बेटा के प्राण बचा करके मेरे ऊपर तुमने जो एहसान किया है, अगर तुम्हें कभी किसी वस्तु की जरूरत पड़े तो हमारा ये नाम है, हम इसी गांव में रहती हैं,
तुम बेफिक्र होकर के हमारे यहाँ चली आना। रानी धरा ने सोचा मौका बहुत अच्छा है यहाँ। रानी धरा तत्काल दर्द तो था बहुत ज्यादा, लेकिन होश में आकर के ब्राह्मणी के चरणों में गिर पड़ी। बहन, एक निवेदन करूं, एक आग्रह करूं। ब्राह्मणी ने कहा हाँ बताओ, लेकिन ये मत सोचना कि हम इसके बदले में कह रहे हैं। इसके बदले में नहीं, आदान प्रदान में नहीं। हमारे यहाँ एक पंडित जी, एक महात्मा जी 11 दिन के भूखे हैं, भोजन के लिए बैठे हैं। अगर तुम एक महात्मा के लिए भोजन दे दो तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी तुम्हारी, लेकिन इसके बदले नहीं, इस तन के बदले नहीं। ब्राह्मणी ने कहा बहन यहीं ठहरना, मैं अभी आ रही हूँ। बिल्कुल यूं गई, वो तत्काल उसने एक बोरी में आटा है, चावल है, दाल है, घी है, गुड़ है, शक्कर है, बोरी में भोजन की सामग्री भरी। वह ब्राह्मणी हमारा सर पर रख करके लेकर के आई, रानी धरा को समर्पित की। बहन ले जाओ ये सामग्री, और जब कभी तुम्हें आवश्यकता पड़े फिर चली आना, फिर चली आना। वह रानी धरा ने चरण छुए। बहन सदा खुश रहो तुम, तुम्हारे बहू बेटा प्रसन्न रहे, तुम प्रसन्न रहो। तुमने आज हमारी लाज बचा ली, एक ब्राह्मण को भोजन दे दिया। रानी धरा लेकर के आई, और जैसे ही बोरी पटकी, तकलीफ बढ़ी ज्यादा। थोड़ी सी ब्लेड लग जाती है, हम और आपको कितना दर्द होता है। जिसका आधे से ज्यादा स्तन कट गया हो, पूरा ब्लाउज भीग गया, पूरी पट्टी भीग गई। रानी धरा ने दूसरी रुई बांधी, दूसरा कपास बांधा, दूसरी पट्टी बांधी, दूसरा ब्लाउज कसा, हाथ पैर धोए, मुख धोया, कुल्ला किया, और बड़े भाव के साथ में भोजन बनाया। और जब भोजन बन गया, अपने पति देव से बोल पड़ी महाराज भोजन तैयार है, महात्मा जी को लेकर के आइए। बस राजा बसु प्रसन्न हो गए, संत जी को ले गए, आसन डाला, चरणों को धोया, बैठ गए। संत जी रानी धरा भोजन लाओ। रानी धरा छोले के पत्ते पर भोजन परोस कर के लाई, और जैसे भोजन का पत्तल रखा है, तकलीफ बहुत ज्यादा थी, नेत्रों में आंसू, आंसुओं को रोकना तो चाहा, लेकिन जैसी पत्तल रखा, पत्तल रख कर के रानी धरा ऊपर को उठने लगी। नेत्रों से एक आंसू निकला, उन निकल करके उन महात्मा जी के पत्तल पर वो आंसू गिर पड़ा। महात्मा जी तो उठ करके खड़े हो गए। ए बसु, हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। महाराज बसु ने कहा महाराज क्यों? अरे तुम्हारी रानी को भोजन कराने में तकलीफ है, दर्द है, ये रो रही है, इसलिए हम भोजन नहीं करेंगे। महारानी धरा ने तो महाराज भीतर ही भीतर आंसू पहुंच लिए, भीतर ही भीतर। महाराज हमें आपके भोजन कराने में तकलीफ नहीं है, हमें आपके भोजन कराने में दर्द नहीं है, फिर रोई क्यों? हे महात्मा जी, हे संत भगवान, जहां मैं भोजन बनाती हूँ रसोई घर में कोई रोशनदान नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, कंडा लकड़ी गीले थे, तो धुआं के कारण आंसू आ गए हैं। तुम्हें भोजन कराने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है, धुआं के कारण आंखों में धुआं लगा, उसके कारण आंसू आ गए हैं। संत भगवान बैठ गए, भोग लगाया, एक कोर भोजन किया, दूसरा कोर भोजन किया, और जैसे तीसरा ग्रास बनाया, उन्हीं महात्मा जी के शरीर से बिजली चमकी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सहिसेरे हेक्षणम सहार बक्षक गर शोभ कोष्ठकम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म बैजंती माल नील सरोरह नीलमण नीर नीर धर श्याम लाज है तन शोभा निरख कोट कोट सत्काम। चतुर्भुजी रूप में भगवान लक्ष्मी नारायण विष्णु प्रकट हो गए। प्रेम से बोले विष्णु भगवान। तो जैसे विष्णु भगवान प्रकट हुए, हे राजा
हे रानी, हम तुम दोनों की साधना से, हम तुम दोनों की भक्ति से प्रसन्न हुए, मांगो क्या चाहते हो। राजा रानी तो भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु अब क्या जरूरत है मांगने की, सब कुछ तो मिल गया, आपके दर्शन हो गए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही, जब आप ही मिल गए। प्रभु नाथ देख पद, हरे नाथ देख पद कमल तुम्हारे, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब और काम हमारे, प्रभु अब कछुनाथ, नाथ कह करके भगवान से नाता जोड़ लिया, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो दे, अनुग्रह तो दे, दयाल अनुग्रह तो दे, दयाल। प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले कुछ तो ले लो। महाराज बसु रानी धरा चरणों में गिर पड़े, प्रभु अब क्या जरूरत है, जिसके लिए लोग जीते हों वो ही मिल गए, अब नहीं चाहिए कुछ। भगवान बोले अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो हे राजा बसु, हे रानी धरा, हम तुम्हें अपनी तरफ से दे रहे हैं। सुनो ए बसु, ये तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी रानी हमारे लिए भोजन कहां से लाई और कैसे लाई, कैसे लाई। महाराज बसु बोले भिक्षा मांग के लाई है नाथ, भिक्षा में तो इसको मिला ही नहीं, भिक्षा में तो इसको ये मिला कि चोटी पकड़ करके जमीन पर पटक दिया, ऊपर से 4-6 लोहे के डंडे मिले, भिक्षा में भोजन नहीं मिला। फिर महाराज कहां से आया? अरे सुनो, इसने हम महात्मा के भोजन के लिए, हम ब्राह्मण के भोजन के लिए, हम भगवान के भोजन के लिए इसने 5 ग्राम खून की जगह, 5 बूंद खून की जगह अपना आधे से ज्यादा स्तन काट के दान में दिया, आधे से ज्यादा स्तन। क्यों रानी धरा? रानी धरा ने जब भगवान का रूप देखा, चरणों में गिर पड़ी, प्रभु अब आपसे क्या छिपाऊं, संत होते छिपा लेती, पंडित जी होते छिपा लेती, प्रभु आपसे तो कुछ छिपाया जा नहीं सकता है, आपकी बात सत्य है। हे महाराज बसु, जब हमने उस स्तन की तौल की, कटे हुए स्तन की, तो रानी धरा के स्तन की तौल 11 तोला निकली, 11 तोला, 6 मासा निकली, 6 मासा, 3 रत्ती निकली, 3 रत्ती, 11 तोला, 6 मासा और 3 रत्ती तौल निकली। इसलिए हे महाराज बसु, हे रानी धरा, जाओ, मैं विष्णु तुम्हें वचन देता हूं, वरदान देता हूं, तुम द्वापर में जाकर के हे बसु नंद बनोगे, हे रानी धरा तुम यशोदा बनोगी, और जिस स्तन को काट के तुमने दान दिया है उसी स्तन को मैं विष्णु, मैं राम, मैं बावन कृष्ण बन करके आऊंगा। और 11 तोला, 11 साल, 6 मासा, 6 महीने, 3 रत्ती, 3 दिन, 11 साल, 6 महीना, 3 दिन तक मैं तुम्हारे उस अमृत के समान स्तन का पान करूंगा, दूध का पान करूंगा। भगवान ने वरदान दिया, वचन दिया। आज वही वचन का निर्वाह करते हुए भगवान माता यशोदा से कहते हैं, मैया दूध पिलाओ, दूध पिलाओ, दूध। और दूध की महिमा
तो महाराज बहुत बड़ी होती है दूध की महिमा। ये हमारी माताएं बहनें जानती हैं केवल दूध की महिमा। वो हम और आप भी जानते थे लेकिन अब नहीं जानते हैं। माँ के दूध की महिमा हम और आप भी जानते थे लेकिन पहले जानते थे, अब नहीं। अगर पहले किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो हम और आप एक ही बात तो कहा करते थे, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल आओ, कहते थे कि नहीं? महाराज प्राण चले जाते थे लेकिन लोग बाहर पैर नहीं रखते थे कि आगे को बढ़ जाते थे जब माँ का दूध पीते थे। अब कई दो आज काऊ से कि अगर काऊ ने माँ को दूध पियो हो तो बाहर ने करे आओ, सुबह होते ही से चिल्ला दे जी ने पियो हो सो चलो जा, हमने पियो ही नहीं है। हमने उनसे पूछो का भैया पियो नहीं है, फिर जिंदा कैसे रहे? बोले बोतल वाले से, बोतल वाले से जिंदा रहे। जन्म ही एक तो अस्पताल में पहली कमी, बोले माँ के दूध नहीं है। तो बोले डॉक्टर साहब तुम्हारे पाँव पर है, लड़का जी है ना? क्या बोले सब जी है। कैसे जी है? बोले बोतल से। तो उन्हें छोटी से जन्म बोतल उन्हें शुरू करे। 2-3 साल तक वह दूध की बोतल पकड़े। अब आदत पड़ गई बोतल की। तनक और बड़े भाई 4-5 साल के तो कोको कोला, मेरिंडा, पेप्सी, थम्सा ये बोतलें पीने लगे। 18-20 साल के भाई सुब्बा बोतल मुंह में प्रवेश कर। 20-25-30 साल तक बावाली बोतल पी। अब वो बोतल से महाराज फेफड़ा गल गए, गुर्दा गल गए, पूरा शरीर नष्ट हो गयो, बीमार पड़ गए। सो डॉक्टर के ते पहुंच गए। डॉक्टर साहब बोले खून की कमी। पहली बात शराब पियत खून की कमी। तो बोले खून की बोतल दो इन्हें। बोले अब गर्मी बढ़ गई तो बोले ग्लूकोज की बोतल दो इन्हें। बोले पानी की कमी, बोले पानी की बोतल दो इन्हें। बोले ताकत की कमी, बोले ताकत की बोतल दो। लगे बोतलें वो नहीं, बोतलन में कौन बोतल कर गई नुकसान, सो बोतल में भयो, बोतल में बस गए। नहीं तो माँ का दूध ये हमारी बहनें जानती हैं। आज भी माँ के दूध की आन तो आज भी दी जाती है। कब? जब ब्याह हो, दूल्हा नकाशी में दे तुम्हारे थे, दूल्हा नकाशी में जब वो मुंह सर डारो करे, मुंह सर सीखे बासी रोटी मुल्लाई होती, तब मताई दे आंचर के दूध। हाँ महाराज आन देती है। बेटा अभी तक तुम इस खानदान से जुड़े रहे, अब अगले खानदान में जा रहे हो, लेकिन इस माँ के दूध की लाज रखना, इसकी आन रखना। ये माँ का दूध कलंकित मत करना वहां जाकर के। आज भी दूल्हा निकासी के समय ये हमारी सब बहनें हैं आन देती हैं अपने बेटे को कि इस माँ के दूध की लाज रखना। माँ का दूध कोई साधारण नहीं है। कन्हैया कहते हैं इसलिए मैया दूध पिलाओ। मैया यशोदा ने दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। भगवान पी रहे हैं बड़े भाव के साथ में। धीरे धीरे समय का चक्र चलता चला गया। वो कंस दिन ना रात सोच रहा है कि अब हमें मरना पड़ेगा। तो मरना तो निश्चय पड़ेगा, जब मौत आएगी तो। अरे बोले आई घड़ी मौत की तो अरे टाली ना टलेगी। वो कंस सोच रहा है कि मरना ना पड़े, किसी भी प्रकार से बच जाए, लेकिन बचना तो बड़ा मुश्किल है। माया के दीवाने माया संग ना चलेगी। ना चलेगी। मत कर अभिमान बंद कलियुग जवानी का, पल में मिट जाए जैसे बुलबुला हो पानी का।
मत कर अभिमान बंद तन और जवानी का, हर पल में मिट जाए जैसे बुलबुला हो पानी का। और गोरी गोरी तेरी काया चिता में जलेगी, माया के दीवाने माया संग न चलेगी। आई घड़ी मौत की तो सारे न चलेगी, माया के दीवानों माया संग न चलेगी। राजा हो रंग एक दिन सभी को सताएगा। गोरी गोरी तेरी काया, गोरी गोरी तेरी काया हर चिता में जलेगी, माया के दीवाने माया संग जा चलेगी। घड़ी मौत की तो तारी ना डरेगी, माया के दीवानी माया ऐसी स्थिति में कंस सोच रहा है कि अब तो हमें मरना पड़ेगा। तब तक अक्रूर जी आ गए। अक्रूर जी ने कहा, ए भैया कंस एक बात सुनो, तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा और तुम्हारा काल मर जाएगा, तुम्हारे दोनों भांजे कृष्ण और बलराम मर जाएंगे। अरे अक्रूर जी लेकिन कैसे? सुनो, तुम अपने मथुरा की नगरी में 4 काम करो। भागवत में लिखे, पहला नंबर मेला, दूसरा नंबर महोत्सव, तीसरा नंबर धनुष यज्ञ और चौथा नंबर है दंगल। ये 4 काम कैसे? सुनो, तुम अपने कृष्ण और बलराम को
अपने उस मेला महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए बुलाओ। तुम्हारे पास में बड़े बड़े दो दैत्य हैं जिनमें 10-10 हजार हाथियों की ताकत है। एक का नाम चाणूर है, एक का नाम मुष्टिक है। वो दोनों को मार डालेंगे। 11.5 साल के लड़का। महाराज कंस ने कहा ऐसा हम कर तो देंगे, लेकिन वो आएंगे कैसे? अक्रूर जी ने कहा सुनो, बाबा नंद राय जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो अगर हम निमंत्रण लेकर के चले जाएंगे फिर औकात नहीं है नंद राय जी की कि वो मना कर दें। आएंगे जरूर दोनों बेटे, तो तुम जाने की तैयारी करो और हम यहाँ मेला महोत्सव की तैयारी दंगल की कर रहे। कंस ने मेला महोत्सव धनुष यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ कर दी और यहाँ अक्रूर जी वहां से चले हैं। मथुरा से नंदगांव आए हैं। बाबा नंदराय जी से मुलाकात की। नंदराय जी से राम रहीम हुई। कहिए अक्रूर जी कैसे हो? महाराज दया है ईश्वर की, आपकी कृपा से कुशल हूं। आप सुनाएं कैसे हैं? तब तक कन्हैया और बलदाऊ जी आ गए। बाबा नंदराय जी के चरण छुए। बाबा नंदराय जी ने कहा बेटा कृष्ण, बेटा बलराम, ये तुम्हारे रिश्ते में चाचा जी हैं, हमारे मित्र हैं अक्रूर जी। प्रणम चकारम चरणारविंदई, इनके चरणों में प्रणाम करो। कन्हैया और बलराम ने प्रणाम किया। अक्रूर जी ने दोनों के सर पे हाथ फेरा, हृदय से लगाया, बेटा जुग जुग जियो, प्रसन्न रहो। कैसे हैं चाचा जी? कुशल से हूं। कैसे आना होगा? कन्हैया बलराम ने पूछा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अक्रूर जी ने कहा हम मथुरा से आए हैं, तुम्हारे मामा जी ने भेजा है। तुम्हारे मामा जी एक मेला लगवा रहे हैं, धनुष यज्ञ कर रहे हैं, दंगल लगवा रहे हैं। वो चाहते हैं उस मेला का, उस धनुष यज्ञ का उद्घाटन हमारे दोनों भाइयों से हो। कन्हैया बलराम बोल पड़े बाबा तो हम अभी चले जाएं? बाबा नंदराय जी बोले अभी नहीं, अभी तो बहुत समय है, 6 महीने का समय है, इसके बाद जाना पड़ेगा। कन्हैया और बलराम महाराज बाबा नंदराय जी के चरण छू करके, अक्रूर जी के चरण छू करके अपने खेलने कूदने लगे। एक कथा के अंतर्गत अक्रूर जी वहीं रुके रहे और एक कथा में तो ऐसा है कि अक्रूर जी ने निमंत्रण दिया और निमंत्रण देकर के पुनः नंदगांव से मथुरा की ओर प्रस्थान कर दिया। कृष्ण गोविंद कृष्ण भगवान की। आज महाराज अक्रूर जी 2 कथाएं हैं भागवत में। एक कथा में निमंत्रण दिया और निमंत्रण दे करके तुम ही बजा रहे हो सीटी। सब लोग बस आधे घंटे का और समय दें। आज महारहस्य भी है। हरि भज लो। तेजा भैया तुम्हें तई भाग आओ। तेजा तुम्हें तई